है सिद्ध करो कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं आपको क्या मिलने वाला है। कक्षा 10 विषय गणित 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये अंतिम वीडियो है। कौन सी वीडियो है? अंतिम वीडियो। तो इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 85 तक के सभी प्रश्नों के हल। तो ये पार्ट नंबर 8 है। बाकी के पार्ट आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा है तथा 3/x2 कॉट थीटा है हो तो 3 ब्रैकेट x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लो कि 3x1 बराबर आपको दे रखा है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बटे 3। ये हो गया, क्योंकि 3 जो था बच्चों गुणे में था, इधर आया बटे में हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही x2 का मान निकाल लो। तो क्या दिया है पहले, एक 3/x2 बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो इधर जो है 3 जो है अंश में है यानी गुणे में है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको 3 गुणा 1/x2 बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो 1/x2 बराबर कॉट थीटा बटे 3। ये आगे 1/x2 का आंसर यानी मान। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो किस में रखना, क्वेश्चन नोट कर लो। 3 ब्रैकेट x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2। ठीक है, इसका निकालना है। मान रखते हैं, x1 का मान है कॉसेक थीटा बटे 3 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का था कॉट थीटा बटे 3। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मान रखा है। ओके, अब देखो आगे क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं कि आपको अच्छा लगे देखने में। ठीक है, ठीक है, इस जे वाले। तो 3 ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 3 तिया 9 माइनस कॉट थीटा बटे 3। अंदर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 9, तो 9 इसके सामने और 9 इसके सामने, कट कर दो। 9 से 9 कट गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो जो बचा उसे लिख लो। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा। ठीक है, अगली लाइन में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कट काट दो। 3 कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा बटे में 3। ये आया आपका मान। ठीक है, ऐसे लगाओगे तो एग्जाम आपको पूरे के पूरे 4 अंक देगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या है 81। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दो कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे इसको निकालोगे आइए देखें। सबसे सरल तरीका मैं बताऊंगा हमेशा की तरह। सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए माना, ठीक है, बड़ा कोण आप मान लो x डिग्री। ठीक है, और छोटा कोण आप मान लीजिए y डिग्री। ठीक है, अब संपूरक का मतलब तो आप जानते हैं कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी बात कह रखी है कि बड़े कोण में से छोटे कोण को जब घटाओगे तो कितना बड़ा कोण है, 18। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। आप क्या करो, विलोपन विधि लगा दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है उसको लिख लो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री।
आप चिन्ह बदल लो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x से x कट गया, क्या बचा बच्चों, आपको बचा पाई और पाई जुड़ जाएगा, 2 बाई बराबर 180 में से 18 घटाओगे तो आपका बचेगा 162, ठीक है। तो बाई बराबर 162/2, इसको भी कट कर लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना आया बाई बराबर, बाई बराबर आपका आ गया 81। तो ये हो गया छोटा कोण, ठीक है। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस बाई का मान रख दिया, ठीक है 180। तो यहाँ पर x बराबर 180 माइनस 81, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 99, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, आपके दोनों कोण आ गए, ठीक है। लिखोगे कैसे, अब वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखोगे अतः बड़ा कोण 99 व छोटा कोण 81 अंश है। ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 4 नंबर देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 82, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा बहुत ध्यान से लगाइएगा। क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस सेक क्यूब थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपके स्कूल में बताया गया होगा। 10 को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा रखो तो आ जाएगा साइन थीटा, एक की गुणा होगी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस से साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर जब आप रखोगे इसको तो ये हो जाएगा साइन, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर आपका जो है वैसे बिल्कुल वही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अगली लाइन क्या होगी, आपको पता है कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बचा, इधर जो है उसको लिख लो साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, देखो आपको एक बात बता दूं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों गुणे में है, तो यहाँ पे इसका जो हर है वो इधर आप ले जा सकते हो, क्योंकि गुणे में चाहे आप ऐसे लिख लो 1 गुणा 1/2 तब भी आपका 1/2 ही आएगा, चाहे आप ऐसे लिख लो 1/2 गुणा 1 तब भी आपका 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ गया होगा कि फ़र्क नहीं पड़ता गुणे में बटा किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बटे में आ गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर देखो बच्चों साइन थीटा
के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक पद ये हो गया, दूसरा पद के भी बटे में एलसीएम वही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, साइन से साइन कट गया, इधर कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो। ये तो ऐसे चलता रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा, ठीक है। फिर आगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/cos होता है सेक थीटा माइनस 1/sin होता है कॉसिक थीटा। तो ये आपका हो गया हल किसका, LHS का, ठीक है। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे RHS को जो है कॉपी करते हैं और आगे हल करते हैं। हुआ नहीं कॉपी, हो गया था, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका RHS। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको बता दूं, ये ऊपर जो है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसिक क्यूब थीटा, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता नहीं है, तो मैं अभी आपको नीचे जो है बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान देना, यहाँ पे जो है सूत्र लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो सेक थीटा है, बी जो है वो कॉसिक थीटा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ठीक है। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ओके। नीचे जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, जो लिखा है बिल्कुल वैसे लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, देखिए ये चाहिए तो इससे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। आगे वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, ये बाहर निकालिए, ठीक है। अब जो है देखो, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, इन सभी तीनों के पदों में क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये रखेंगे, ठीक है। कैसे रखना है वो समझ लो। तो यहाँ पर जो है ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, एक के बटे में रख दिया, दूसरा पद कॉसिक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी रख दिया, प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा के बटे में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी रख दिया। उसके बाद में जो कटता है उसे काट दो, ये कट गया, ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, जो बचा उसे लिख लो। तो सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये हो गया 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक थीटा इंटू 1 कॉसिक थीटा, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, तो ये हो गया, ये तो बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसे ही रखो, ठीक है। अब देखो 1 कॉसिक क्या होता है बच्चों, साइन होता है, अगर कॉसिक का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा, 1 सेक का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू ये हो गया 1 कॉस का मतलब साइन थीटा, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं कि सेक थीटा माइनस कॉसिक थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि LHS का जो प्रूफ आया है वही RHS का भी आया है,
ठीक है, आइए दिखा देते हैं आपको, ये देख लो। ठीक है, ये प्लस में आगे पीछे हो सकता है, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे लगाओगे तो बच्चों कितने नंबर देगा एग्जाम में? पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83। इस तरह से एक क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि आना ही आना है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको लगाना कैसे वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिंदु है P, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, -6। बिंदु दूसरा है A, वो है -6, 10, और बिंदु B है 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब हमें अनुपात निकालना है, यानी m और n निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है देख लो। सबसे पहले लाइन को समझा देते हैं आपको। ये हो गई लाइन। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है P, अंतिम बिंदु है B, स्टार्टिंग पॉइंट है A। इनके मान रख दो जो दिए हैं। मान है हमारा -6, 10, 4, -6, ये दिया है 3, -8। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे क्या करना देखो, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। ठीक है, ये हो गया m और ये हो सॉरी m ये हो गया x और ये हो गया y, और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब मध्य बिंदु वाले सूत्र से लगा देंगे, डायरेक्ट m और n आपका निकल आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है m x1 + n x2 बटे में m + n। ठीक है, इसी से निकाल देते हैं, इसी से निकल आएगा। चाहे तो आप बाई वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्यों लगाना, इजी लगा देते हैं, इसी से निकल आएगा। इसी में मान रख दो। x का मान क्या है? 4, m का मान निकालना है, x1 का मान है -6, n का मान निकालना है, और यहाँ पर आपका x2 है 3 बटे में m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इधर हो जाएगी 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m + 4n बराबर -6m + 3n। ठीक है, m और n एक तरफ ले लो, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 4m + 6m बराबर 3n, इधर बचा, ये हो जाएगा -4n। ठीक है, इसे जोड़ लो तो ये हो जाएगा 6, 4, 10, 10m बराबर, ये घट जाएगा, बचेगा -n। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना, 10 लिखना बराबर में -n/m। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेना बच्चों आप, सरल इससे और कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका m बटे -n बराबर में 10 बटे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इसे जब तुलना करोगे तो आ जाएगा m/n बराबर 10/-1, जो माइनस का ये है इधर चला जाएगा। ठीक है, तुलना में, तो ये आपके अनुपात आ गए। ठीक है, यही आपको निकालना था। ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 4 अंक देगा। ठीक है, अगला देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पढ़ते हैं। एक न्यून कोण है, कह रहे न्यून कोण का मतलब है जिसके 2 कोण 90 से कम हो। ठीक है, उसका नाम है त्रिभुज ABC में यदि tan A + B - C बराबर 1 है तो, तथा sec B + C - A बराबर 2 हो, तो कह रहे हैं A, B और C के मान ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, कैसे लगाना देख लो, और कई बार को बोर्ड में पूछा गया है, तो टफ भी बहुत है। चलो करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लें tan वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A + B - C बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर tan A + B - C ये होगा है tan 45 का मान कितने होता है? tan 45। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों tan से tan कट गया, आपका क्या बचा? A + B - C बराबर 45। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, आगे देख लो, दूसरे समीकरण को भी सेट कर लेते हैं, जो है सेक करके, तो उसे भी देख लेते हैं, इधर इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया है सेक B + C - A बराबर 2, तो हो जाएगा सेक B + C - A
बराबर में दो किसका, सेक दो का मान होता है 60 का, तो होता है सेक 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर सेक से सेक छूट जाएगा या कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा b प्लस सी माइनस ए बराबर 60। अब यहाँ पर विलोपन विधि लगा देंगे, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर जब समीकरण एक लिख लो, a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। ठीक है, उसके बाद में b प्लस सी माइनस का a बराबर 60। आप जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे चिन्ह है बिल्कुल वैसे रहेंगे। ठीक है, आगे देख लो, तो यहाँ पर जो कटता है उसे काट दो, तो a से a कट गया और b से c कट गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस थे, और b जो है देखो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये 60 और 45 हो जाएगा आपका 105, तो b बराबर आपका आ गया है 105/2। ठीक है, तो b का मान तो निकल आया। अब क्या करो, b का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रखने से पहले एक लाइन यहाँ ऊपर पढ़ लो, क्या है, एक न्यून कोण है त्रिभुज, क्या है, ABC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो न्यून कोण है, तो न्यून कोण के तीनों त्रिभुजों को योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब आप जानते हैं कि सभी कोण ही दे रखे हैं, मगर कोण का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान रख देंगे। ठीक है, तो a प्लस 105/2 माइ प्लस का c बराबर में 180। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या करेंगे, a प्लस सी बराबर 180। ये पूरा जो प्लस का था 105/2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 105/2। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी बराबर 180 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो कंची गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 360 माइनस 105 बटे में पूरे के 2। तो ये आ गया a प्लस सी बराबर 360 में से 105 घटाओगे बच्चों, तो ये आपका बचेगा, चलो घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 5 में कुछ नहीं 5, और यहाँ पर 2 में से 3 में से 1 गया 2, 255/2 ये आया a प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, b का मान समीकरण 2 में रखोगे, जाके किस में रखोगे, समीकरण 2 में। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, एक लाइन खींच लो। ठीक है, तो ऐसे भी लाइन खींच लो, तो यहाँ पे लिखोगे, कलर चेंज कर लो भैया वरना एक जैसा सब लगेगा। b का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या उसे लिख लो, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60, ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो b का मान रख लो, b का मान है आपका 105/2, तो यहाँ पे लिखो 105/2 प्लस c माइनस ए बराबर 60 अंश। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, c माइनस ए बराबर 60, ये पूरा 105/2 जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 105/2। ठीक है, c माइनस ए बराबर 60 का दूना करोगे तो 120 हो जाएगा बच्चों, 120 माइनस 105 पूरे के बटे में 2। ठीक है, तो c माइनस ए बराबर 120 में से 105 जाएगा तो बचेगा आपका छुपा लो उसे, तो यहाँ पर 120 में से 105 घटाओगे तो बच्चों बचेगा 15। ठीक है, तो 15/2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप इसे मान लो समीकरण नंबर 4, कितना मान लो 4। कैसे मानोगे, देखो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, और समीकरण नंबर 3 ये हो गई। क्यों सी, ये जो a प्लस बी का मान निकाला तो ये 3 हो गई, 4 ये हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे आगे, आप करोगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ऐसे कर लो, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर ये अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब सबके LHS अलग अलग लिख लो, तो ये 3 का a प्लस सी है, उसका LHS है, जोड़ रहा हो तो c
माइनस ए बराबर ये हो जाएगा 255/2, ये भी जुड़ेगा तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे कैसे इसे हल करोगे वो देख लो। यहाँ से ए कट जाता है तो 2c आ जाता है, उसका दोनों का एलसीएम एक जैसा है, इसको एक बार लिख लो, 255 + 15 हो जाएगा ना बच्चों। आगे देखो 2 से 2 कट गया तो c बराबर आपका आ गया 255 + 15, ये हो जाएगा आपका 270। कितना हो गया? 270। ठीक है, आप क्या करोगे, c का मान आप रख दोगे जाके समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखोगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, a + c बराबर 255/2, तो c का मान 270 है, तो यहाँ पे लिखो a + 270 बराबर 255/2, तो यहाँ पर a प्लस क्या है, 255 270 प्लस का उधर भेज दो, बटे में कुछ नहीं, ये माइनस का हो गया 270, बटे में कुछ नहीं तो 1 हो गया। ठीक है, आगे देखो a बराबर 255 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 270 दूना हो जाएगा 540, पूरे के बटे में 2। ठीक है, आगे हल कर लो। a बराबर आपका 255 से 540 घटाओगे तो कितना बचेगा देख लो, यहाँ कर लो, 540 में से 255 घटेगा। ठीक है, 10 में से 5 के बचे 5, इधर बचे 3, 13 में से 5 के बचे 8, 4 में से 2 का बचे 2, कितना बचा, माइनस का 285/2, ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो वीडियो में बस यहीं तक, ये आपकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई 4 अंक वाली। ठीक है, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला जो कि आपका बोर्ड में पूछा जाता हो 4 अंक में। ठीक है, अब बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली सीरीज के साथ में जो कि होने वाली है 6 अंक वाली। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।